हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। ये है 23 तारीख से लेकर के 30 पूरी मई तक। ठीक है। विरासत के संरक्षण के लिए आर्थिक ताकत बनना होगा। उपसभापति और राज्यसभा ने, जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने ये बात बोली है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक विदेश में हिंदी पत्रकारिता 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता का सिंहावलोकन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरिवंश ने कहा कि यह पुस्तक विदेशों में हिंदी पत्रकारिता के 120 वर्षों का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे लेखक जवाहर कर्नाटक ने 2.5 दशकों से ज़्यादा समय के श्रम और शोध से तैयार किया है। इन्होंने इस प्रकार के आयोजनों के लिए IGNCA बुक सर्कल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, लोगों और बुद्धिजीवियों के बीच बौद्धिक चेतना पैदा करने का यह एक कर्मठ प्रयास है। चलन में मौजूद 500 रुपये के नोट की कुल हिस्सेदारी 86.5% RBI ने ये बात बोली है। देश में चलन में मौजूद 500 रुपये मूल्य के नोटों की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 77.1% थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने गुरुवार को यह जानकारी दी। RBI ने जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 500 रुपये मूल्य के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 77.1% थी। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस उछाल की वजह पिछले साल मई में 2000 रुपये मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को बताया था। बदलते परिवेश में किसान अपने आप को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाए, उपराष्ट्रपति ने ये बात बोली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षक गणों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने नाहेप भवन में लगाए कृषि उत्पाद स्टॉलों का निरीक्षण किया व कृषि संग्रहालय का भ्रमण किया। ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, मशरूम वगैरह है। ये उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री ने अग्निबाण रॉकेट के सफल परीक्षण पर चेन्नई के स्टार्टअप अग्निकुल को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अग्निबाण रॉकेट के सफल परीक्षण पर चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, एक उल्लेखनीय उपलब्धि जो पूरे देश को गौरवान्वित करेगी। दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और हमारी युवा शक्ति की उल्लेखनीय सरलता का प्रमाण है। अग्निकुल कॉस्मोस टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। खान मंत्रालय ने भू खनिज क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक पहल पर जोर। केंद्रीय खान मंत्रालय ने बेंगलुरु में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। खान सचिव VL कांता राव ने इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लघु खनिज क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सामूहिक पहल पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने NGDR राष्ट्रीय भू डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के माध्यम से अन्वेषण पर व्यापक डाटा और सूचना उपलब्ध कराई है, जिससे सभी हितधारकों के लिए डेटा तक पहुंच सुगम हो गई है। केंद्रीय एजेंसियों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित इस पहल का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। RBI का 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने चालू वित्त वर्ष 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। वित्त वर्ष 23-24 में अर्थव्यवस्था ने लगातार तमाम चुनौतियों के बावजूद जुझारूपन दिखाए हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए केंद्रीय बैंक के कामकाज को शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को वित्त वर्ष 23-24 के लिए जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% में जोखिम दोनों तरफ समान रूप से संतुलित होंगे। मॉर्गन स्टैनली ने 2024 में 6.8% वृद्धि दर का लगाया अनुमान। कहा, मुद्रास्फीति की गति नियंत्रित करने में रहा कामयाब।
मॉर्गन स्टैनली ने एक बार फिर भारत के ग्रोथ दर को लेकर अच्छी खबर दी है। मॉर्गन स्टैनली ने संकेत दिया कि भारत में वृद्धि जो पहले से ही मौजूद और बढ़ रही है, उपभोक्ता और व्यावसायिक खर्च दोनों अपने पक्षों में और अधिक व्यापक हो सकती है। वैश्विक निवेश बैंक ने अपनी रिपोर्ट 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक माइड ईयर आउटलुक में भारत की मजबूत वृद्धि का श्रेय 3 मेगा ट्रेंड्स ग्लोबल ऑफ शोरिंग, डिजिटलीकरण, एनर्जी ट्रांजिशन को दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 2024 में 6.8% वृद्धि आरबीआई के 7% के मुकाबले और अगले वर्ष 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है और मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के कंफर्ट क्षेत्र के भीतर रहेगी। अब आ जाते हैं हम गोवा योजना दिवस, गोवा स्थापना दिवस। गोवा स्थापना दिवस, गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। बोले, गोवा दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा जगह है। पर्यटक इनको घूमने के लिए बहुत पसंद करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा राज्य के 37वें स्थापना दिवस पर गोवा वासियों को बधाई देते हुए कहा कि गोवा समृद्धि, विकास, विरासत के साथ ग्लोबल टूरिस्टों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भी गोवा स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रखता है। इसको सुरक्षित हुए हमें गोवा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। गिनीज बुक में स्थान पाकर हिंदी साहित्य भारती ने बनाया विश्व कीर्तिमान। एक लार्जेस्ट पोस्ट कार्ड बनाया है। हिंदी साहित्य भारती ने गिनीज बुक में स्थान पाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। हिंदी साहित्य भारती द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम के शीर्षक सब में राम, शाश्वत श्री राम, भारतीय संस्कृति के वैश्विक आयाम के अंतर्गत गिनीज बुक में चीन द्वारा बनाए गए कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए अपना नाम दर्ज कराकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। इस बात की जानकारी पूर्व शिक्षा मंत्री एवं हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने विस्तृत जानकारी दी है। विश्व कल्याण की दिशा में सतत गतिमान, उन्होंने बताया कि आगे बढ़ बहुत सारे और भी काम गिनीज बुक में दर्ज होंगे। हिंदी साहित्य भारती का मुख्य उद्देश्य मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा के पावन लक्ष्य को लेकर हमारे पुरातन ऋषियों ने कृष्णवंतो विश्वम आर्यम अर्थात विश्व को श्रेष्ठ बनाओ का नारा देकर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कल्पना की थी। हिंदी साहित्य भारती ने भी उन अपने पूर्वजों के इस ध्येय को सामने रखकर यह संकल्प लिया है, मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। हिंदी साहित्य भारती का मानना है कि एकमात्र भारतीय चिंतनधारा ही दुनिया को शांति के मार्ग पर ला सकती है। इसी चेतना को हृदय में रखकर हिंदी साहित्य भारती विश्व कल्याण की दिशा में सतत गतिमान है। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। इसके तहत राज्य में प्राप्त आवेदनों के पहले समूह को आज पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। पत्र सूचना कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है। इस प्रकार हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी नागरिकता संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत अपने अपने राज्यों में आवेदकों के पहले समूह को आज नागरिकता प्रदान की है। डीआरडीओ ने हवा से सतत मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने आज बुधवार लगभग 11:30 पर भारतीय वायुसेना IAF, ये है वो मिसाइल, के सुकोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M2 मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस महत्वपूर्ण परीक्षण ने प्रपल्शन प्रणाली और नियंत्रण एवं पथ प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों की सटीकता पर खरा उतरने के साथ परीक्षण के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। टेलीमानस हेल्पलाइन पर आई 10 लाख से अधिक कॉल, अक्टूबर 2022 में हुआ था इसका लॉन्च। टेलीमेंटल असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, ये इसका फ़ोन नंबर है। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। टेलीमानस टोल फ्री नंबर पर अब तक 10 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं, यानी औसतन प्रतिदिन 3500 कॉल प्राप्त हुई हैं। देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 51 टेलीमानस सेल
संचालित किए जा रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण टेलीमानस हेल्पलाइन पर कॉल करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। इस नंबर दिसंबर 2022 में लगभग 12,000 कॉल आईं, जो बढ़कर मई 2024 में 10 लाख से अधिक हो गईं। राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन 1 महीने तक चलेगा उत्सव। शिक्षा मंत्री के अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने आज बुधवार नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल भवन में 1 महीने तक चलने वाले ग्रीष्मकालीन उत्सव समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया। समर फिएस्टा 2024 में 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 30 से अधिक प्रकार के विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इस अवसर पर संजय कुमार ने बच्चों और उनके अभिभावकों की उत्साही सभा को संबोधित करते हुए युवा मस्तिष्कों के पोषण में इस तरह के संवादात्मक और अभिनव कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के भविष्य में सफल होने के लिए पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। चक्रवात रेमल से बचाव अभियान में तटरक्षक बल ने किया शानदार काम। भारतीय तटरक्षक बल ICG के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रवक्ता संजय भारद्वाज ने मंगलवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवाती तूफान रेमल से लोगों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए चलाए गए अभियान से तटरक्षक बल ने शानदार काम किया है। अपूर्व चंद्रा विश्व स्वास्थ्य सभा के 77वें सत्र की समिति ए के अध्यक्ष नियुक्त। जिनेवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य महासभा की समिति की एक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन, WHO के लिए स्थायी वित्त पोषण आदि को कवर करने वाली विभिन्न कार्यक्रम संबंधी विषयों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करेगी। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से तबाही, मदद के लिए आगे आया भारत, $10 लाख की सहायता। पपुआ न्यू गिनी में 24 मई को भूस्खलन के कारण करीब 2,000 लोगों के मलबे में दबकर मरने की आशंका है। राष्ट्रीय आपात केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है। ये संख्या पहले के अनुमानों से बहुत अधिक है। इस बीच भारत भारी भूस्खलन की मार झेल रहे पपुआ न्यू गिनी की मदद के लिए आगे आया है। $10 लाख की तत्काल राहत सहायता। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन की दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और लोगों के साथ भारत की संवेदनाएं हैं। भारत इस कठिन समय में अपने मित्र देशों के साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत सरकार ने द्वीपीय देश में राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए $10 लाख की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है। नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामला। मध्य प्रदेश के 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश। नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाए गए कॉलेज पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित ना हो और परीक्षा दे सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। नियम के खिलाफ जाकर अनफिट नर्सिंग कॉलेज को दी मान्यता। दरअसल मध्य प्रदेश में नियम के खिलाफ जाकर अनफिट नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी थी। गड़बड़ी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जांच कर रहे अफसर भी रिश्वतखोरी में शामिल थे। इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 टूक शब्दों में कुछ दिन पहले कहा था कि इस घोटाले में शामिल सभी अफसरों को बर्खास्त किया जाएगा। मंगलवार को विभागीय बैठक में उन्होंने 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय सेना को मिली हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस। भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली बस मिल गई है। नई दिल्ली में आज सोमवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सेना प्रमुख को यह बस IOCL ने आज एक कार्यक्रम के दौरान सौंपी थी। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान खोजने की दिशा में दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हुए पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को अपने बेड़े में शामिल किया है। बीमा कंपनियों के CEO CMD के लिए जागरूकता कार्यक्रम में आयुष उपचारों को मुख्य धारा में लाने पर होगी चर्चा। आयुष मंत्रालय आज सोमवार सामान्य बीमा कंपनियों, आयुष अस्पताल मालिकों के लिए संवेदनीकरण कार्यक्रम आयोजित
कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल जनता के लिए आयुष उपचारों की पहुंच सामर्थ्य को बढ़ाना है, बल्कि पूरे देश में समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत में बीमा कवरेज के लिए सार्वजनिक और निजी आयुष अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की सुविधा भी प्रदान करना है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में आयुष उपचारों को मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक नियामक ढांचे और नीतिगत सहयोग पर चर्चा करेगा और चुनौतियों और अवसरों दोनों के समाधान के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है।